नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिन्होंने हाल ही में या तो पॉलिटिकल पार्टीज में एंट्री ली है या फिर जो ऑलरेडी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2019 बस आने ही वाला है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है या जो अब आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हेमा मालिनी की। सबसे चहेती वो एक्ट्रेस रही हैं सबकी और उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है मथुरा से। वो पहले भी वहां से एमपी रह चुकी है और आगे भी उसी सीट से वो लड़ेंगी चुनाव। तो अब अगर मैं बात करूं दूसरी बॉलीवुड एक्टर की, तो उर्मिला मातोंडकर। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और उन्हें मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया गया है। अब बारी है प्रकाश राज जी की। उन्होंने चूज किया है बेंगलुरु सेंट्रल और वो इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले हैं। अब बारी आती है खामोश की। जी हाँ, बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा की। वो लड़ना चाहते थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस ही ज्वाइन किया और ऐसी खबर है कि हो सकता है वो पटना साहिब से ही अपनी जो पॉलिटिकल रैली है वो करेंगे और आगे लड़ेंगे। अब बारी है बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा की, जो बीजेपी से ही लड़ेंगी। रामपुर यूपी से उन्हें सीट मिली गई है। अब बारी है राज बब्बर की। काफी वरिष्ठ नेता भी हैं और काफी चहीते अभिनेता भी हैं वो। इस बार वो कांग्रेस फतेहपुर सीकरी से अपनी सीट जो है वो लड़ेंगे। अब बात करते हैं स्मृति ईरानी की। आपने तो सुना ही होगा, सास भी कभी बहू थी में वो इतनी चहीती एक्ट्रेस रह चुकी हैं सबकी। वो लड़ने वाली है अमेठी से और सीधा टक्कर देने वाली है राहुल गांधी को। अगर अब मैं बात करूं ऐसे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की जिनका अभी कुछ अता पता ही नहीं है, वो पॉलिटिकल 2019 के चुनाव में लड़ना तो चाहते हैं लेकिन अभी उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कुछ भी अभी कह नहीं सकते। उसमें परेश रावल आते हैं। आपने कमल हसन सुना होगा, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई है MNM करके। और इसी लिस्ट में आते हैं भोजपुरी एक्टर रवि किशन। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस जौनपुर से सीट लड़ी थी लेकिन वो हार गए और हाल ही में उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन करी है। लेकिन इन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी इसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं आई है, लेकिन पूर्वांचल से इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद जरूर है। अब अगर मैं बात करूं मनोज तिवारी की, तो आप सभी जानते हैं मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं। उनको हमेशा से टिकट मिलते हुए आई है और इस बार भी संभावना है कि दिल्ली बीजेपी से उन्हें दोबारा टिकट मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं आखिरी नाम की, वो है सपना चौधरी। काफ़ी कंट्रोवर्सीज में बनी हुई है सपना चौधरी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगी या बीजेपी ज्वाइन करेंगी, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने बयान दिया और उसमें ये कहा है कि वो ना कांग्रेस ज्वाइन करने वाली अभी ना बीजेपी। उन्होंने क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की स्टार प्रचारक वो ज़रूर रहेंगी। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। दिल्ली तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।